वास्तु भी नुकसान कर सकता है। वास्तु विशेषज्ञ, वास्तु के परफेक्ट लोग शायद मुझसे सहमत ना होंगे क्योंकि उनको अपना ज्ञान है, लेकिन लाल किताब कुछ और बातें कहती है क्योंकि ये मानना है कि हर चीज़ हर व्यक्ति के लिए कभी भी नहीं बनी हो सकती। मैं जगमोहन महाजन आप सबका अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूँ। कहानी चोपड़ा जी की। वो शहर के, अपने इलाके के, अपने कॉलोनी के, अपने मोहल्ले के, अपनी गली के एक नामवर व्यक्ति हैं। आधा शहर उनको जानता है। उनके नाम की तूती हर जगह बोलती है। ऐसी कोई सुख सुविधा नहीं है जो उनके पास नहीं है। बड़े से बड़े ब्रांड के कपड़े पहनते हैं, सात्विक व्यक्ति हैं, सात्विक भोजन करते हैं, कोई ऐब नहीं है। अच्छे बच्चे हैं, बच्चे भी उनके होनहार हैं। चोपड़ा जी का जो काम है, शहर में कम व्यक्ति उस तरह का काम करते हैं। मतलब ये कि एक जानी मानी हस्ती हैं। जिस इलाके में उनका मकान है वहाँ वो पिछले 40, 50, 60 साल से, मतलब ये कहा जाए कि ये उनका पुश्तैनी मकान है। जन्म से ही वो वहीं पर रह रहे हैं। आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है। हर व्यक्ति अपने आप को प्रमोट करने के लिए कोई ना कोई कंटेंट डालता रहता है। मैं भी डालता हूँ, लोग भी डालते हैं। तो चोपड़ा जी की पत्नी वास्तु के किसी विशेषज्ञ के संपर्क में आ गई। सोशल मीडिया से आई या उनके वो जानकार थे। प्रॉब्लम कोई नहीं है। शौकिया वास्तु वाले को घर बुला लेते हैं। मकान का दरवाज़ा वास्तु विशेषज्ञ कहता है कि इसको बदल दो, ये दिशा एंट्री वाली आपकी ठीक नहीं है। चोपड़ा जी मना करते रहते हैं, लेकिन पत्नी के आगे उनकी चलती नहीं है। पत्नी भी ये नहीं कि वो जिद्दी है, पूरा भगवान को मानने वाली है, ज्योतिष को मानने वाली है। शायद इसीलिए और उन्नति हो, वास्तु विशेषज्ञ को घर बुला लेते हैं। आप भी बुला सकते हैं, कोई भी बुला सकता है, लेकिन वो वास्तु का विशेषज्ञ है, परफेक्ट है। उसकी जो राय दी गई है ना, मैं उसको चैलेंज नहीं करता, लेकिन जैसा कि मैं पहले कह चुका हूं कि हर बात, हर चीज़ हर व्यक्ति को सूटेबल नहीं हो सकती। अब चोपड़ा जी पत्नी की जिद के आगे या वास्तु विशेषज्ञ के कहने पर दरवाजा दिशा बदल देते हैं। मकान का फ्रंट बहुत ज़्यादा है, एक साइड से दूसरी साइड एंट्री ली जा सकती है, दिशा दरवाजे की बदली जा सकती है। बहुत से मकान आपको इस तरह के मिलेंगे जो कॉर्नर के होते हैं, तो दिशा उसकी बदलनी आसान होती है अगर मकान बड़ा हो। तो चोपड़ा जी तो शुरू से रईस व्यक्ति हैं। काम को उन्होंने और आगे बढ़ाया है, अच्छे बच्चे मिले हैं। मतलब तरक्की, जिस चीज़ पे वो हाथ रख दें वो सोना बन जाती है। शहर में, इलाके में, गली में ये कहावत है कि चोपड़ा जी अगर किसी चीज़ पर हाथ रख देते हैं तो वो सोना बन जाती है। अब मकान का दरवाज़ा, दिशा, डायरेक्शन चेंज हो गई है। चमत्कार हो गया। जिस व्यक्ति से कभी उन्होंने कल्पना नहीं की होगी कि उसके साथ उसका बिगाड़ हो सकता है, बिगाड़ हो गया। व्यापारी से उसने माल उठाना बंद कर दिया। बड़े व्यक्ति हैं, कंपटीटर भी होते हैं, बड़े होते हैं, वो उनके कंपटीटर से जाकर सामान लेने लग गया। बहुत सारे व्यक्ति इस तरह का काम करते हैं कि वो किसी एक व्यक्ति को अपनी प्रोडक्शन का 60%, 70%, 80% माल देते हैं। तो चोपड़ा जी ने जो डीलर, डिस्ट्रीब्यूटर, कुछ भी कह लें, बना रखा था, उसने हाथ खींच लिया। वो किसी और से माल लेने लग गया।
बिना वजह ही फैक्ट्री के कर्मचारियों के साथ अनबन होनी शुरू होगी। जो उनका मैनेजर था, जो इन्होंने अपने आगे सारे काम के लिए संभाल के रखा हुआ था कि हर व्यक्ति को संभाल के रखना है, मतलब दुकान पर, फैक्ट्री पर गड़बड़े शुरू हो गई, जिनका कोई इनको सिरा हाथ नहीं आ रहा कि ये क्यों हो रहा है। और ये एकदम अचानक से हो गया, अचानक से होना शुरू हो गया। धीरे धीरे काम भी कम होने लग गया, जिससे माल लेते हैं वो माल नहीं दे रहा, और मातम भी, कुछ दुख भरी घटनाएं शुरू हो गई। बेटा और खुद चोपड़ा जी, किसी कहना तो नहीं चाहिए, कोई क्या कहूँ कि दोनों का एक्सीडेंट हो गया, जिसमें बेटा बेड पर आ गया है, चलने फिरने से लाचार हो गया है। चोपड़ा जी की एक साइड काम नहीं कर रही, पैरालाइज हो गया है, काम ज़ीरो हो गया है। लेकिन वजह कोई समझ नहीं आ रही। बहुत सारे ज्योतिषियों के पास जाते हैं, वास्तु वालों के पास जाते हैं। अब घर में मातम जैसा माहौल है, माल मिलता नहीं है, साख ज़ीरो हो गई है। अब दाएं बाएं से कर्ज भी ले रहे हैं, बैंक वालों ने भी नोटिस भेजने शुरू कर दिए हैं। मतलब काम धंधा सिर्फ और सिर्फ 3 साल में ही ऐसा हो गया। कैसे हुआ, ये पूरी बातें अगर मैं बताने लगूं तो शायद 1 घंटे का ये वीडियो बन जाएगा। तो ये समझिए कि जिस दिन से दरवाज़ा बदला गया, एंट्री पॉइंट मकान के लिए बदला गया किसी वास्तु विशेषज्ञ के कहने पर, उसी दिन से रिवर्स गियर चोपड़ा जी का शुरू हो गया। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि ये क्यों हो गया है। अचानक कुंडली मेरे पास आती है चोपड़ा जी की। उनके ससुराल पक्ष से उनका कोई जानकार लेकर आता है, क्योंकि उनका कहना था कि वो चल फिर भी नहीं सकते और आजकल लाचार हैं। हम लोगों ने भी, क्योंकि मेरे शहर की बातों को हम लोगों ने भी नाम सुन रखा है कि बहुत बड़ी कंपनी है, ये है वो है, जो जिस तरह सुना होता है लोग जानते होते हैं, उस तरह का हम जानते थे। हमें इंटरनल पोजीशन नहीं पता होती कि अंदर से वो खोखले हो चुके हैं या खोखले हो गए हैं। ये तो जिनका उनके साथ व्यापार है, व्यवहार है, वो जानते हैं। हमें तो इतना पता है कि शहर के नामी व्यक्ति हैं। तो जब कुंडली आती है मेरे पास, तो कुछ बातें मैं बताता हूँ कि ये चीज़ें कभी ना करें, टोटली उन्नति होती रहेगी। तो वो कहते हैं कि ये तो बिल्कुल नीचे गिर चुके हैं। जब उन्होंने कहा कि ये ज़ीरो हो गए हैं, तब मेरा एक सवाल था कि इन्होंने क्या, देखिए लाल किताब का जो माहिर व्यक्ति है ना, वो पहचान जाता है कि ये दुख, ये तकलीफ किस वजह से आ रही है या इसका क्या कारण हो सकता है। तो मेरा पहले ही यही सवाल था कि क्या चोपड़ा जी ने दरवाजे की दिशा चेंज करवाई है। तो जवाब मिलता है, वो फ़ोन करते हैं, पूछते हैं, कहते हैं हाँ। मैंने कहा क्या उसी दिन के बाद ये सब कुछ घटनाएं हुई हैं। जवाब मिलता है जी हाँ। तब मैं कहता हूँ कि आपको किसने कहा था। कहते जी वास्तु वाले ने कहा था कि ये दिशा दरवाजे के लिए ठीक नहीं है, ये बढ़िया है। हम बिल्कुल ठीक चल रहे थे। देखिए मैं ये नहीं कहता कि वास्तु मत करवाएं, वास्तु करवाएं, लेकिन अगर हम जन्म कुंडली देखते हैं ना, तब पता चलता है। क्योंकि लाल किताब में एक बात की 100% मनाही की गई है, शनि खाना नंबर 11, शनि खाना नंबर 11, एकादश भाव 11th हाउस में अगर शनि है, किसी भी राशि का हो, किसी के और दूसरे ग्रह की युति भी हो, अगर वो 11वें भाव में है, तब ये कहा गया है कि मकान का दरवाजा दिशा, ये नहीं कि जिस जगह दरवाजा लगा वहाँ आप कोई दूसरा दरवाजा डिज़ाइन का ना लगवाएं, लगवा सकते हैं। मकान की जो एंट्री है ना, दाखिल होते हैं जब हम मकान में एंटर करते हैं, तो वो दिशा
जिस दिन बदली जाएगी उसी दिन से मातम का, गरीबी का, बीमारी का जमाना शुरू हो जाएगा। तो जब अपने जन्म से पहले वाले मकान, क्योंकि वो उनके पुश्तैनी मकान है, जब उनको मिला था, जिस जगह दरवाजा था उस जगह को छोड़कर दूसरी जगह दरवाजा लगा लिया, मातम, बीमारी, गरीबी का जमाना शुरू हो गया। तो एक बात नोट कर लीजिए, अगर शनि खाना नंबर 11 में है किसी भी व्यक्ति का, उस व्यक्ति को एक सलाह कि दरवाजा मकान का जो दिशा है उसको कभी ना बदले, एंट्री पॉइंट मकान का कभी नहीं बदलना, चाहे जितनी मर्जी गलत दिशा में मकान का दरवाजा क्यों ना लगा हो। शनि 11 वाला जब मकान में दाखले की जगह एंट्री बदल लेगा, गरीबी, बीमारी और मातम उसी दिन से शुरू हो जाएंगे। ये जो वास्तु करते हैं ना, तो ये भी नोट कर लें कि उन्होंने अगर किसी का दरवाजा चेंज करवाना है, दिशा बदलवानी है, तो मुखिया, परिवार का जो मुखिया है ना, एक बार उसकी जन्म कुंडली जरूर चेक कर लें। बच्चों के भी कर सकते हैं तो कर लें, क्या किसी का शनि खाना नंबर 11 में तो नहीं है। देखिए अपनी तरफ से तो वो ठीक राय दे रहे हैं, सही बात कह रहे हैं कि ये दिशा ठीक नहीं है, लेकिन कहीं वो पाप के भागीदार तो नहीं बन रहे, किसी की मकान की दिशा चेंज करवा कर कहीं उसका टोटली सत्यानाश तो नहीं कर रहे, कहाँ वो उसके अच्छे के लिए सलाह दे रहे हैं। लेकिन शनि 11 वाले के लिए यही सलाह मातम की निशानी बन जाएगी। तो आज के लिए इतना ही, अगला वीडियो किसी और विषय पर आपके साथ शेयर करूंगा, साझा करूंगा। तो अब जगमोहन महाजन को इजाजत दीजिए। नमस्कार।